नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा विषय है, आज हम दो विचारधाराओं के बारे में समझेंगे। दो राजनीतिक विचारधाराएं, एक है आपकी लेफ्टिस्ट और एक है आपका राइटिस्ट। ठीक है, तो जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जब आप सुनते हैं, आपने अक्सर इनका इस्तेमाल या फिर उदाहरण देखा भी होगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेफ्टिस्ट विचारधारा का बोल देते हैं या फिर राइटिस्ट विचारधारा का बोल देते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है और जो राइटिस्ट विचारधारा है, ये कहाँ से आई। आपने इन दो विचारधाराओं के अलावा भी बहुत सारी विचारधाराएं पढ़ी होंगी, जैसे कि मार्क्सिज्म पढ़ा होगा, मार्क्सवाद जिसको हम कहते हैं, और कम्युनिज्म पढ़ा होगा, समाजवाद पढ़ा होगा, नारीवाद पढ़ा होगा। ऐसे करके तमाम बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं। तो हम सभी विचारधारा को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी विचारधाराएं जो है ना, वो इन्हीं दोनों विचारधाराओं में से जुड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि जो नारीवाद है आपका, क्या है, नारीवाद जिसको हम कहते हैं, फेमिनिस्ट एक तरीके से मान लीजिए हम कहते हैं, फेमिनिज्म सॉरी, तो वो एक लेफ्ट की विचारधारा है। क्या है? एक लेफ्ट की विचारधारा है। और आपने एक और शब्द सुना होगा, नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद जो आपका है वो क्या है, आपका एक राइटिस्ट विचारधारा है। तो ये जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट है, ये है क्या, आज मैं आपको यही बताने के लिए इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विचारधारा है, इसका इतिहास क्या है। तो आप सभी को एक चीज़ तो पता ही होगी, और वो है 1789 में एक क्रांति हुई थी। 1789 में एक क्रांति हुई थी, जिसको हम बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। क्या कहते हैं? फ्रांसीसी क्रांति, जिसको आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है आपका, वो एक बहुत ही बड़ी क्रांति थी फ्रांस में। और इस तरीके से समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे के पूरे यूरोप का जो नक्शा है वो बदल करके रख दिया। उस फ्रांसीसी क्रांति से ही ये जो दो शब्द हैं वो डिराइव हुए। अब हुआ क्या कि जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई, तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे और जो एक तरीके से सत्ता में थे, उनके बीच की ये बात थी, क्योंकि एक आपका विरोधी होता है और एक सत्ता पक्ष होता है, तो उनके बीच की झड़प थी। और ये सभी जो झड़प है वो सीधा पहुंचती है राजा के पास, और राजा वहां पर एक तरीके से सुनवाई कर रहा होता है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ बिठा दिया, राजा है एक तरीके से। क्या है यहाँ पर? राजा। और राजा के ठीक राइट साइड में, जैसे कि मान लीजिए राजा है, अब राइटिस्ट मैं ये मान रहा हूँ, लेफ्टिस्ट ये मान रहा हूँ, तो मैं इधर राइटिस्ट लिख देता हूँ और इधर लेफ्ट मान देता हूँ। ठीक है, राइट और ये लेफ्ट। तो राजा के जो राइट साइड में जो लोग थे, वो कौन थे? वो समर्थक लोग थे, यानी कि जो राजा को समर्थन देने आए थे एक तरीके से। क्या देने आए थे? जो समर्थन देने आए थे, यानी कि राजा को जिसका सपोर्ट था, ये वो लोग हैं। और वही जो दूसरी तरफ थे, इस तरफ जो लेफ्ट में थे, वो विरोधी पक्ष था, यानी कि एक आंदोलन करने वाला, यानी कि जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो विरोध इस तरफ लेफ्ट में खड़े हुए, और जो राइट में खड़े थे लोग, वो कौन थे? राजा के सपोर्ट के खड़े थे एक तरीके से। जो इस तरफ के लोग थे वो समर्थन के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा रिच भी थे, वेल्दियर थे काफ़ी ज़्यादा, तो इनको हम रिच लिख देते हैं। और एक और बात, जो विरोधी लोग होते हैं अक्सर आप देखिएगा कि वो एक तरीके से मिलेंगे आपको गरीब लोग, क्योंकि सत्ता में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आंदोलन कौन करता है। आप कितने भी आंदोलन देख लीजिए, जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं, आंदोलन उन्होंने ही किया है जिनको दबाया गया है, जो कमजोर पक्ष है। जो मजबूत पक्ष है वो कभी आंदोलन करता ही नहीं है ना। तो उस तरीके से समझिए कि राजा के अगेंस्ट में विरोधी थे, गरीब लोग थे, और इधर कौन कौन से लोग हैं? समर्थक लोग हैं, रिच लोग हैं, और इस तरफ एक और लोग थे जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे। और फ्रांस की बात है तो फ्रांस में कौन सा धर्म था भाई? आपका क्रिश्चियन। तो जो चर्च के समर्थक लोग थे वो इस तरफ थे, और इस तरफ जो लोग थे, इधर गरीब लोग हैं, तो मतलब धर्म को ये मानते थे, बट फिर भी धर्म से उतना इनका लेना देना नहीं था, बट फिर भी एक तरह से इधर हम रख देते हैं, मतलब धर्म को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो इस तरफ थे, और जो धर्म के थोड़ा बहुत मान लेते थे बट धर्म को इतना भी नहीं मानना एक तरीके से, वो लेफ्टिस्ट हो गए थे एक तरीके से, है ना। और यहीं से क्या होता है, ये दो विचारधाराएं जो होती हैं वो डिराइव हो जाती हैं, यानी कि जो विरोधी हैं, जो गरीब हैं, या फिर मान लीजिए जो भी समाज में बदलाव चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं, समाज में बदलाव चाहते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको लेफ्टिस्ट विचारधारा का बोला जाएगा। और जो राइटिस्ट हैं, वो राइटिस्ट कौन है? जो एक तरीके से सत्ता पक्ष को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, और एक तरीके से धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपनी बात रखते हैं, धर्म को मजबूत पक्ष मानते हैं अपना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो राइटिस्ट में आ जाते हैं, और यहीं से पूरे विश्व में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विचारधारा जो थी वो धीरे धीरे फैलने लगी। अब एक और बात ध्यान दीजिए
कि यहाँ पर मैंने दो तीन ही बातें करी, जैसे कि मान लीजिए समर्थन बोल दिया, एक रिच और एक धर्म बोल दिया, लेकिन केवल हर देश में क्या होता है कि सिर्फ इन चीज़ों को लेकर के ही लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट नहीं कहा जाएगा। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं चेंज। क्या कहते हैं? चेंज। तो जिस भी देश में मान लीजिए कि किसी नियम के प्रति कोई बदलाव चाहता है, तो जो बदलाव चाहता है ना, वो हमेशा कौन होता है? वो एक लेफ्टिस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक लेफ्टिस्ट हो जाएगा। क्योंकि जो बदलाव चाहता है वो बदलाव क्यों चाहता है? क्योंकि उसको पता है भाई कि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो जो हमारी ये हालत बनी हुई है वो हमेशा बनी रहेगी। तो जो बदलाव करते हैं, फिर जो बदलाव चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही होती है राज्य में, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे होते हैं और इसको लेकर के वो चेंज चाहते हैं। तो जो प्रो चेंजर होते हैं एक तरीके से, वो लेफ्ट के लोग होते हैं। और जो चाहते हैं कि भाई स्थितियां जो हैं वो बनी रहे, क्या ही दिक्कत है। अब स्थितियां बनी रहे, कौन सपोर्ट करेगा भाई? आप खुद सोचो, कौन बदलाव नहीं चाहेगा? बदलाव वही लोग नहीं चाहेंगे ना जो बहुत ज़्यादा अमीर है, जिनको इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। और इसीलिए एक विचारधारा कौन सी होगी? राइटिस्ट, और एक हो गई आपकी लेफ्टिस्ट। इसको और अच्छे से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि भारत है आपका, इस भारत में अगर इस भारत में मैं दो बातें करता हूं। एक मान लीजिए मैंने कह दिया कि जो महिलाएं हैं, क्या है? महिलाएं जो हैं, इनके राइट्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? राइट्स की। तो दो है। एक मान लीजिए कि एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि महिलाओं को राइट्स मिलने चाहिए, और एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अब एक ग्रुप कौन कह रहा है कि राइट्स नहीं मिलने चाहिए, तो ये एक क्या विचारधारा हो जाएगी आपकी? एक राइटिस्ट विचारधारा हो जाएगी। क्योंकि ये क्या चाहता है कि जो शुरू से बना आ रहा था, महिलाओं को उस टाइम भी अधिकार नहीं थे तो अभी भी नहीं मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सी विचारधारा आ गई अब कि भाई इसमें बदलाव होना चाहिए, महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो ये एक लेफ्टिस्ट विचारधारा हो गई, है ना। तो हर एक देश में हर एक मुद्दे पर जो विचारधारा होती है वो अलग अलग होती है। इसको और अच्छे से समझें तो मान लीजिए एक यूएसए देश है आपका। इस यूएसए देश में आप सभी को पता है कि यहाँ पर रंग भेद को लेकर के काफी बड़े स्तर पर क्या होता है? आंदोलन चलता आया है। और यहाँ पर जो आंदोलन चलता है आपका, वो क्या चलता है? एक तो है आपके गोरे लोग, एक तरीके से कह दीजिए आप, और एक हो गए जिसको ब्लैक पीपल कहते हैं, वो हो गए। अब इन दोनों में भी आप समझ गए होंगे कि इसको सपोर्ट करने वाले को लोग कौन हो जाएंगे? राइटिस्ट। और जो इनकी वकालत करेंगे एक तरीके से कि इनको अधिकार वगैरह मिलना चाहिए, वो कौन हो जाएंगे? लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। यानी कि लेफ्टिस्ट वो विचारधारा होती है जो चाहती है कि समाज में बदलाव हो। और समाज में बदलाव कौन चाहता है? समाज में बदलाव वही चाहता है जो एक तरीके से समाज में काफ़ी ज़्यादा दबा कुचला गया हो, या फिर उसके राइट्स ना दिए गए हों, उसको अधिकार ना मिले हो। तो इस तरीके से आपको एक खाका मिल गया होगा कि एक लेफ्टिस्ट विचारधारा क्या होती है और एक राइटिस्ट विचारधारा क्या होती है। इसको और अच्छे समझने का तरीका यह है कि जो राइटिस्ट विचारधारा जो होती है, इसमें क्या होता है कि आपके भीतर एक स्वाभिमान का भाव होता है। स्वाभिमान का मतलब समझिए कि आपका जो धर्म है, आपकी जो जाति है, अगर आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चय हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि भारत में आप अगर गाड़ियाँ देखेंगे ना, तो उसमें गाड़ियों के पीछे ब्राह्मण लिखा होता होगा या फिर किसी यादव लिखा होगा, ऐसे करके तमाम जातियाँ लिखी रहती हैं। तो वो भी क्या है? एक राइटिस्ट विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? राइटिस्ट विचारधारा है। और जो गरीब आदमी है एक तरीके से, उनको इन सब चीज़ों में नहीं है। क्यों भाई? कि भाई ठीक है, हम धर्म को मान लेंगे, हम जाति को मान लेंगे, लेकिन यार खाना तो दो एक तरीके से, है ना, रोजगार तो दो। तो ये सब जो बातें करते हैं ना एक तरीके से, वो एक लेफ्टिस्ट विचारधारा होती है। और यही इसका एक मतलब मूल आंसर है आपका लेफ्टिस्ट का और एक राइटिस्ट का। चलिए अब ना लेफ्टिस्ट विचारधारा और राइटिस्ट विचारधारा के बीच में कंपैरिजन को देखते हैं, ताकि जो इनका क्या कहते हैं इसको अर्थ है वो और आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए देखिए, ये लेफ्ट विंग है आपका और ये राइट विंग है। तो समझते हैं इसके बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो लेफ्ट विंग विचारधारा वो किन चीज़ों पर फोकस करती है, यानी कि कौन से उनके मेन लक्ष्य होते हैं, किन चीज़ों पर मतलब ज़्यादा ध्यान देती है एक तरीके से, तो लेफ्ट विंग विचारधारा हमेशा इक्वेलिटी की बात करती है। किसकी बात करती है? इक्वेलिटी की बात करती है, समाज में न्याय की बात करती है, और एक तरीके से समझिए कि वो हर एक चीज़ की बात करती है जिसके ज़रिए समाज जो आपका है वो बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब ये है कि समाज में क्या होता है ना कि एक अमीर और गरीब वाला जो अंतर बन रखा है, एक ब्राह्मण और शूद्र वाला जो अंतर बन रखा है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो गरीब लोग हो गए या फिर शूद्र लोग हो गए, इनको उतने अधिकार नहीं मिले हुए हैं या फिर ये उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं है। तो वो हमेशा इस चीज़ की वकालत करेंगे कि समाज में क्या हो? इक्वेलिटी हो।
वही अगर हम राइट विंग की बात करें तो ये हमेशा ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं एक तरीके से, कि जो भी हमारा ट्रेडिशन है, जो भी हमारी परंपरा है, उसको हमें बना करके रखना चाहिए। जो भी ऑर्डर बना हुआ है, ऑर्डर का मतलब समझना है आपको, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो ऑर्डर है एक तरीके से, इसको मेंटेन रखना चाहिए। ऐसे अगर यूरोप के संदर्भ में समझें तो वहां पे क्लर्जी ग्रुप होता था, पीजेंट का ग्रुप होता था, तो इस तरीके से जो लोग थे वो बटे रहते थे, है ना। और इस चीज की वकालत कौन करता है? वो राइट विंग एक जो विचारधारा है वो इसकी वकालत करती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा, ये जो लोग हैं ये इक्वलिटी क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है भाई कि जो ऊपर वाले बंदे हैं वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, और हम जो हैं हमें एक तरीके से समाज से दरकिनार कर दिया गया है, और दरकिनार करने की वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। तो बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक तरीके से यहाँ पर इक्वलिटी लानी पड़ेगी, यहाँ पर न्याय करना पड़ेगा। और ये लोग क्या चाहते हैं? राइट विंग विचारधारा हमेशा चाहती है कि जो चलता आ रहा है वो वैसा ही चले, जैसे कि जो यथास्थिति होती है उसको बना करके रखना चाहते हैं कौन? राइट विंग विचारधारा। अब बात करते हैं इनके इकोनॉमिक अप्रोच की, तो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है वो हमेशा सोशलिज्म की बात करेगी, यानी कि समाजवाद होना चाहिए। समाजवाद का मतलब समझना है आपको, तो ये समझिए कि देश में जो ज़्यादा चीज़ें जो जारी होती हैं वो एक समाजवादी तरीके से हो। जैसे कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ये एक सोशलिज्म वाली, वेलफेयर वाली चीजें हैं। जैसे कि गरीबों को राशन मिलता है, राशन कार्ड बनता है, तो ये क्या है आपका? ये वैसे प्रोग्राम हैं जो लेफ्ट विंग विचारधारा क्या करती है? सपोर्ट करती है। वही अगर राइट विंग की बात करें तो ये क्या चाहती है कि पूरा का पूरा जो मार्केट हो वो फ्री हो और वहां पर कैपिटलिज्म हो। अब एक बात बताइए, कैपिटलिज्म कौन चाहेगा? कैपिटलिज्म का मतलब ही ये होता है कि भाई आपको हर एक चीज का पे करना है, और हर चीज का पे करने का सपोर्ट कौन करेगा? जो अमीर व्यक्ति होगा एक तरीके से, है ना। तो ये जो राइट विंग विचारधारा है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, और वो चाहती है कि जो मार्केट है उसके अंदर प्रतिद्वंदिता बनी रहे। ऐसा वो नहीं चाहती, मतलब वो चाहती कि जितने लोग आना चाहें वो आए और अपने हिसाब से एक तरीके से मार्केट को चलाएं, अपने हिसाब से वो व्यापार को करें। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते वो एक तरीके से, मतलब जो गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया भाई कि सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए। वही अगर राइट विंग विचारधारा होगी तो इस सरकारी हॉस्पिटल के वो अगेंस्ट चली जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे ये पैसा नहीं कमा पाएंगे, है ना। तो इस तरीके की जो विचारधारा होती है वो आपकी एक राइट विंग विचारधारा होती है। अब बात करें सोशल वैल्यूज की, तो जो लेफ्ट विंग विचारधारा है वो सोशल वैल्यूज को एक तरीके से लिबरल सोच रखती है, एक तरीके से उदार सोच रखती है, मतलब ठीक ठाक सा एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम वही कहें राइट विंग की, तो इनकी जो सोच होती है एक तरीके से वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मतलब समझना है रूढ़िवाद, यानी कि मान लीजिए जो शुरू से चलती हुई परंपरा जो आ रही है उसी को बनाए रखना। मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, तो ये एक क्या है? इस विचारधारा को बनाए रखना क्या कहलाता है? आपका एक कंजर्वेटिज्म क्या कहलाएगा? आपका सोच कहलाएगा। गवर्नमेंट के रोल की बात करें तो लेफ्ट विंग हमेशा क्या चाहता है कि भाई हमारे देश में सरकारी नौकरियां हो। क्या चाहेगा वो? हमारे देश में सरकारी नौकरियां हो। लेकिन वही राइट विंग विचारधारा क्या चाहती है कि हमारे यहाँ पर क्या हो? बिजनेस वगैरह हो एक तरीके से, है ना। तो ये दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस बताता है एक तरीके से लेफ्ट विंग विचारधारा और राइट विंग विचारधारा। आशा करता हूं आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब हम कुछ पार्टियों की बात कर लेते हैं भारत की। जैसे कि मान लीजिए भारत की अगर लेफ्ट विंग पार्टी की हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई पार्टी है वो एक लेफ्टिस्ट विचारधारा है। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, मतलब जिसमें सरकार का इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उसको वो डिनाई करते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि निजीकरण एक तरीके से देश में है, क्योंकि निजीकरण का सपोर्ट वही करता है जो एक तरीके से अमीर होता है ना। और सामाजिक चीज़ों का या फिर मान लीजिए सामाजिक जो सोशल वेलफेयर की जो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हो गए, ये कौन करेगा? जो गरीब लोग होंगे। तो यहाँ से समझ लीजिए कि वो एक तरीके से लेफ्ट विंग पार्टी है। जो राइट विंग पार्टी है आपकी, वो है आपकी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी किसकी बात करती है? नेशनलिज्म की बात करती है। किसकी बात करती है? नेशनलिज्म की बात करती है। साथ में ये हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदू के बारे में बात करती है। तो ये जो हिंदू वाली बात यहाँ पर आ गई एक तरीके से, मानिए कि अपने धर्म को लेकर के काफी ज्यादा सम्मान की भावना से भरे रहना और हमारा धर्म ही सब कुछ है। तो ये एक कैसी विचारधारा होती है? ये एक राइटिस्ट विचारधारा होती है ना। कौन सी होती है? राइटिस्ट विचारधारा। ऐसे ही आरएसएस भी है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल समझे हम
तो मान लीजिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है। कौन सी पार्टी है? कांग्रेस। अब कांग्रेस के बारे में मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आप खुद बताइएगा कि वो लेफ्टिस्ट होगी या फिर राइटिस्ट। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या चाहती है कि समाज जो आपका है, उस समाज को जो भी जातियाँ वातियाँ हैं उनका आरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? आरक्षण होना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी जातियाँ रहती हैं, जातियों को सारे के सारे अधिकार मिलने चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है। साथ में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक ये भी है कि भाई सोशलिज्म होना चाहिए देश में, यानी कि ये सरकारी चीजों को लेकर के ज्यादा वकालत करती है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, है ना, जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए। और बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर किन चीजों को सपोर्ट करेगी? वो बिजनेस को सपोर्ट करेगी। किसको सपोर्ट करेगी? बिजनेस को सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से आपको खाका मिल गया होगा कि जो पार्टियां होती हैं वो उनकी जो विचारधारा होती है वो लेफ्टिस्ट होती है फिर राइटिस्ट होती है। आम आदमी पार्टी को अगर आपको देखना है तो देखिए आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है आप उससे समझिए। वोट बैंक क्या है? वोट बैंक है इसका भाई आम आदमी। आम आदमी ही इसका वोट बैंक है। अब आम आदमी किस में जाएगा? आम आदमी तो एक तरीके से लेफ्टिस्ट हो गया ना। तो यहां से आप समझ जाइए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो वोट बैंक है वो क्या है। उस वोट बैंक के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी क्या है भाई? समाजवादी पार्टी एक तरीके से मान लीजिए इस पार्टी में यादवों का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी है ना। तो समाजवादी का मतलब समाज के लिए काम करने के या फिर सरकारी चीजों की वकालत करने के लिए, जैसे कि सोशलिज्म जो आपका जो शब्द है आपका वो समाजवादी पार्टी से मिलता जुलता ही तो है ना। तो इस हिसाब से वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई। अगर बात करें बीएसपी की, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी किस विचारधारा को सपोर्ट करती है? वो चाहती है कि समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जो क्या कहते हैं एससी एसटी ओबीसी जो जाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिले, उनको सारे के सारे अधिकार मिले। तो जहां अधिकारों की बात हो जाती है वहीं आपको समझ लेना है कि वो एक लेफ्ट की विचारधारा है। ये था आपका लेफ्ट और राइट में डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है या फिर आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।